हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशनल क्रांति में। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं टाइपिंग स्पीड को बढ़ाने के कुछ तरीके। दोस्तों, आज आपको ये तरीके बताएंगे जिससे कि आपकी स्पीड में कुछ फ़र्क ज़रूर आएगा। दोस्तों, यहाँ जो टाइपिंग स्पीड फास्ट करने के जो तरीके बताने वाले हैं दोस्तों, यह आपको काफ़ी लाभ देने वाले हैं। और आपको बता दें कि यहाँ पर जो काफ़ी परीक्षाओं में भी टाइपिंग मांगी जाती है, जैसे आप सीपीसीटी ले लें या जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की कहीं भी पोस्ट निकलती है उसमें हो, या एमटीएस में हो, या हाई कोर्ट में हो, या आपको ये टाइपिंग सीख भी लें दोस्तों, तो यह टाइपिंग आपको एक अच्छी स्किल दे जाती है। तो दोस्तों, आज हम आपको टाइपिंग स्पीड बढ़ाने के कुछ तरीके बताने वाले हैं। यहाँ कुछ तरीके बताने वाले हैं दोस्तों, जो कि 6 तरीके होंगे। इसके अलावा भी कुछ जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, यहाँ टाइपिंग स्पीड बढ़ाने के कुछ तरीके। दोस्तों, पहला तरीका आपका ये होगा कि आपको सारी कीबोर्ड के जो लेटर हैं दोस्तों, आपको वो पता होना चाहिए। यदि आप कीबोर्ड की सारे लेटर सीख गए हैं तो दोस्तों उसके बाद आपको अगले तरीके आपको सीखना होगा। यहाँ आपको जो है कीबोर्ड को जो है टाइप करते वक्त कीबोर्ड को नहीं देखना है। इसके अलावा जितने भी अल्फ़ाबेट की जो प्रैक्टिस होती है उनको आपको कर लेना है अच्छी तरीके से, जिससे कि आपके माइंड में सेट हो जाए कि आपकी उंगलियाँ कहाँ चलेगी। दोस्तों, ये वाकई में आपकी उंगलियाँ नहीं चलती है, ये आपका माइंड चलता है। आपका माइंड निर्देश देता है कि आपकी उंगलियों को कहाँ जाना है। उसी के हिसाब से दोस्तों ये सारा होता है, और ये सारा इंटरफेस प्रैक्टिस से ही आता है। दोस्तों, रेगुलर प्रैक्टिस करें अल्फ़ाबेट की। इसके बाद जो है आपकी की पर जो है आपकी उंगलियां पहचानने लगेगी कि कौन सा लेटर किस बटन पर है। इसके अलावा दोस्तों अगले तरीके की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर आपको उंगलियां सही तरीके से रखना है। आपने कीबोर्ड देखा ही होगा, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। दोस्तों, इसमें कीबोर्ड में आपको दिख रहा होगा अपर रो होती है, मिडिल रो होती है और लास्ट रो होती है। तो आपको मिडिल रो में जो आपकी उंगलियां रखनी है, ए से एफ तक, और इसके बाद जे से आपका आखिरी तक, यहाँ तक आपकी उंगलियां चलेगी। और जो आपका लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड की कीज़ को संभालेगा, और राइट हैंड राइट साइड की। इसके अलावा अंगूठा से ही आपका जो है स्पेस बार का यूज़ जो है अंगूठे के द्वारा ही स्पेस बार को दबाना है। इसके अलावा दोस्तों बाकी सारी आपको उंगलियां पता ही होगी, जो कि आपकी लेफ़्ट हैंड वाली चलेगी और राइट हैंड वाली राइट हैंड साइड की के लिए चलेगी। इसके अलावा दोस्तों अगले अगले टॉपिक की ओर चलें तो अगला होगा आपका बैक स्पेस का यूज़। दोस्तों, आप यदि शुरुआती में टाइपिंग सीख रहे हैं तो यहाँ आपको जो है दोस्तों बैक स्पेस का यूज़ नहीं करना है, या कम से कम करना है। यदि आप शुरू से ही भले आपकी स्पीड नहीं आए दोस्तों, उसके बाद भी आपको यूज़ नहीं करना है बैक स्पेस का। और यदि आपने कर ली है, पूर्व में आप कर चुके हैं बैक स्पेस का काफ़ी यूज़, तो अभी भी आप जो है दोस्तों बैक स्पेस छोड़ दीजिए। इससे आपकी स्पीड काफ़ी गिरती है। ये आप को समझ लेना चाहिए दोस्तों, क्योंकि एक्यूरेसी की भी यदि बात करें तो जैसे हाई कोर्ट जैसा पेपर है, उसमें जो है दोस्तों आपकी एक्यूरेसी भी मांगी जाती है। तो ऐसे में दोस्तों आपको यह टाइपिंग, यदि आपकी स्पीड 50 भी है लेकिन आपकी एक्यूरेसी नहीं है, तो दोस्तों यहाँ पर आपको जो है ये पेपर में आप फेल हो सकते हैं। इसके अलावा एक्यूरेसी यदि आपकी अच्छी होती है तो ऑटोमेटिकली आपकी स्पीड बढ़ती है। भले आपकी स्पीड बिगिनर से शुरू में आपकी धीरे से बढ़ेगी, लेकिन दोस्तों यदि आप एक्यूरेसी अच्छी रखेंगे तो आप बाद में जाके काफ़ी अच्छी टाइपिंग कर पाएंगे। कई जो बच्चे होते हैं वो शुरू से ही टाइपिंग करने लगते हैं और बैक स्पेस का काफ़ी यूज़ करते हैं, जिससे टाइपिंग की स्पीड कुछ हद तक बढ़ जाती है, लेकिन उसके बाद वो एक जगह जाकर रुक जाती है। जैसे हमारे पास कमेंट आ रहे थे जिनमें कहा गया कि 30 से 35 पर जाकर एक स्थायी हो गई है, जिसके बाद बढ़ ही नहीं रही है। तो दोस्तों ऐसा इसी कारण से होता है। इसके अलावा अगले पॉइंट की ओर चलें तो दोस्तों अगला पॉइंट हमारा आया कि आपका बैठने का तरीका सही होना चाहिए। दोस्तों, आप यदि किसी कुर्सी पे बैठ रहे हैं जो कि टिकने वाली है, या आप अपनी पीठ को झुकाकर बैठ रहे हैं दोस्तों, वो बैठने का सही तरीका नहीं है। दोस्तों, आपको एक स्टूल लेना है, उस स्टूल पर आपको बैठना है, जिसमें कि आपके टेबल और स्टूल की हाइट सही मेंटेन हो। उसी प्रकार से आपको बैठना है, जिससे कि दोस्तों आपका बैठने का तरीका सही होगा तो आपकी उंगलियां और सारा स्ट्रक्चर सही होगा, तो आपका टाइपिंग सही चलेगी। इसके अलावा दोस्तों अगली बात करें तो अगले टॉपिक की, तो दोस्तों अगला आपका है कि आपको ब्रेक जरूर लेना है। आपको टाइपिंग करते वक्त, प्रैक्टिस करते वक्त दोस्तों यहाँ पर लगातार टाइपिंग नहीं करना है कि आप लगातार 2 घंटे 3 घंटे से टाइप कर रहे हैं और उंगलियों को जो है ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको 15 मिनट का सेट लगाना है, उसके बाद 5-10 मिनट गैप लेना है, उसके बाद फिर 15 मिनट का सेट लगाना है, उसके बाद गैप लेना है। ऐसा करके दोस्तों 1 घंटे आपको टाइपिंग करनी है। उसके बाद आप यही 1 घंटे टाइपिंग शाम को कीजिए, वही ऐसे 15-15 मिनट के 3-4 बैच बनाकर, जिससे दोस्तों आपकी उंगलियों पर भी ज़्यादा लोड नहीं आएगा और आपकी स्पीड बढ़ेगी। क्योंकि आप क्या करेंगे दोस्तों, यदि रेगुलर टाइपिंग करेंगे तो आपकी स्पीड भी गिरती जाएगी, आपकी उंगलियों पर जोर पड़ेगा, जिससे कि आपकी स्पीड गिरती जाएगी।
इसके अलावा दोस्तों अगले टॉपिक की बात करें तो आपको रेगुलर होना ज़रूरी है। सबसे बड़ी बात है दोस्तों, आप यदि पहले दिन टाइपिंग करते हैं तो आपको दूसरे दिन भी उसी टाइम टेबल के हिसाब से दूसरे दिन भी करना है। भले आप दिन भर में एक बार कभी भी 1 घंटा या 2 घंटा दें, लेकिन आपको देना ज़रूरी है। इसके अलावा ऐसे ही आपको 30 दिन रेगुलर आपको हर दिन 1-1, 2-2 घंटे देना है। यदि आप नहीं भी दे पाते हैं कि किसी आपका जो टाइम टेबल है उस समय पे, तो आप 24 घंटे के अंदर कभी भी 1 घंटा आपको टाइपिंग के लिए देना होगा दोस्तों, जिससे कि आपकी स्पीड बढ़ेगी। नहीं तो ऐसे में आप जो है बोलें कि हमारी स्पीड नहीं बढ़ रही है, तो दोस्तों ऐसा नहीं होगा। आपको रेगुलर करना होगा तो आपकी स्पीड बिल्कुल बढ़ेगी। क्योंकि उससे क्या होता है दोस्तों, आपका माइंड जो है सेट होता है बटनों के लिए, कि आपकी उंगलियां किस तरीके से चलनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों आपका हाथ रखने का तरीका, ये उन लोगों के लिए है जो कि बिगिनर नहीं है, जो दोस्तों यहाँ पर 30 से 35 की स्पीड के ऊपर आ चुके हैं। वो बच्चे दोस्तों यहाँ पर जो है इस तरीके का यूज़ कर सकते हैं, जो को आपको वीडियो में दिख रहा होगा दोस्तों। इस प्रकार से आपको हाथ नीचे, जो आपकी हथेली होती है उसको जो है नीचे नहीं रखना है दोस्तों, वहाँ से आपको उठाकर उंगलियां खड़ी चलाना है, जिससे कि जो है दोस्तों आपकी उंगलियां फंसी टाइप की नहीं चलेगी, आपकी उंगलियां खुलकर चलेगी, और इससे भी आपकी स्पीड आसानी से 5 से 10 की स्पीड आसानी से बढ़ेगी। आप यूज़ करके देखिएगा दोस्तों, ये इससे आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। और ये, लेकिन ये एक चीज़ बता दूं दोस्तों कि ये आपकी यदि स्पीड 30 से ऊपर ही आ रही है तो ही ये उपयोग करें, नहीं अन्यथा आप अभी हाथ रख के ही कर सकते हैं। और किसी की स्पीड यदि हाथ रखने पे भी अच्छी आ रही है तो वो इन चीज़ों का उपयोग ना करें। इसके अलावा दोस्तों कुछ क्या ना करें उसके लिए भी देख लेते हैं दोस्तों। आपको यहाँ पर क्या नहीं करना है दोस्तों, यहाँ पर कीबोर्ड को जो है दोस्तों, यहाँ पर जो है कीबोर्ड को ना देखें। यहाँ पर आप कीबोर्ड देख कर यदि टाइप करना है तो दोस्तों यहाँ पर आपकी स्पीड बिल्कुल नहीं बढ़ पाएगी। आपको स्क्रीन को ही देखना है, या आप किसी पेपर से लिख रहे हैं तो उस पेपर को ही देखना है। इसके अलावा आपको कहीं नहीं देखना है, क्योंकि कीबोर्ड को यदि आप देखेंगे तो आपको माइंड जो है उस बटन को कैच नहीं कर पाएगा। आप बार बार उसी की को देख कर उस टाइप करेंगे तो उससे आपकी स्पीड गिरती है। इसके अलावा बात करें तो दोस्तों आपको एक लक्ष्य, एक गोल सेट करना है कि आज से 10 दिन में हमें 30 की स्पीड लानी है, इसके 10 दिन के अंदर हमें 35 की लानी है, इसके बाद 40 की लानी है। इस प्रकार से आपने गोल सेट कीजिए और उन गोल को पाने के लिए लग जाइए। इससे आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा, जिससे आपकी स्पीड में काफ़ी बूस्ट देखने को मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों बात करें तो लैपटॉप में यदि आप टाइपिंग करते हैं तो लैपटॉप से जुड़ा हुआ वो कीबोर्ड जो होता है उस पर ना करें। आप अलग से अपना कीबोर्ड जोड़ लें, उससे में ही आप टाइपिंग करें, जिससे कि दोस्तों ये इंटरफेस जो है आपको ऐसा ही इंटरफेस एग्जाम हॉल में भी मिलेगा और अन्य हर जगह भी आपको उसी प्रकार का इंटरफेस मिलता है। इससे आपको इंटरफेस की परेशानी नहीं आएगी। इसके अलावा दोस्तों आपकी फिंगर जो होती है उनके बीच सही स्पेस रखें, जिससे कि आपकी गलत बटन नहीं दबे। आप फिंगर के बीच में भी गलत स्पेस रखेंगे तो उससे भी आप ए दबाने जाएंगे तो आपका कैप्स लॉक दब जाएगा। इसी के कारण दोस्तों आपका स्पेस सही होना चाहिए फिंगरों के बीच में। इसके अलावा दोस्तों आपकी अल्फ़ाबेट की जो प्रैक्टिस करें, वो यदि आपकी 30 से 35 तक स्पीड अभी नहीं आई है तो दोस्तों आप अल्फ़ाबेट की प्रैक्टिस रेगुलर एक सेट आप कर अल्फ़ाबेट की प्रैक्टिस का मारें, उसके बाद ही जो आपका टेस्ट होता है उसे लगाएं। रेगुलर ऐसा करें दोस्तों, आपको 6-7 दिन में आपको फ़र्क दिख जाएगा, आपकी स्पीड नॉर्मली वैसे ही बढ़ने लगेगी। और अंत में दोस्तों आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि प्रैक्टिस के बगैर यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला है दोस्तों। आपको प्रैक्टिस रेगुलर करना है, क्योंकि ये जो टाइपिंग है वो सारी प्रैक्टिस पे ही डिपेंड है। आपको प्रैक्टिस जितनी अच्छी करेंगे उतनी ही ज़्यादा दोस्तों यहाँ पर आपकी स्पीड बढ़ने वाली है। और आपको जो है दोस्तों वीडियो देखने से आपकी स्पीड नहीं बढ़ेगी, आपको प्रैक्टिस पर उतरना होगा। भले ये बात आपको कड़ी लगे, लेकिन दोस्तों यही सत्य है, आपको प्रैक्टिस तो ज़रूर करना होगा। तो दोस्तों आप अपनी स्पीड हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों, आपकी स्पीड कितनी आ रही है। और आपके दिमाग में भी कोई आइडिया है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा।